कंसीडर एग्जाम्पल 10, 11 एंड 12। तो पहला 10th क्या है क्वेश्चन? कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर ईच स्ट्रिंग कंटेन्स एट मोस्ट 2 एज। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ए होने चाहिए। ओके, तो अगर इसमें बात करें पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज, ओके, तो अगर स्ट्रिंग है कोई भी W, तो उसमें जो नंबर ऑफ एज हैं वो क्या हैं? वो या तो 0 हो, एटमोस्ट 2 एज हैं। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कम से कम ये 0A हो सकते हैं, या 1A हो सकते हैं, या 2A हो सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब अगर 0A है, इसका मतलब स्ट्रिंग किसकी है? सिर्फ बीज की स्ट्रिंग है। ओके, अगर 1A है, इसका मतलब है कि किस तरह का सिनेरियो है? X और Y, जहां पर X और Y ये क्या है? यहां पर X और Y हैं क्या? X and Y both are all possible strings of B's including epsilon। ओके, और अगर 2A हैं, इसका मतलब क्या? ये सिनेरियो है कि 2A ये इंश्योर कर दिए, और X, Y और Z क्या हैं? ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज बीज हैं इंक्लूडिंग एप्सिलॉन ओनली। ओके, तो अब हमको क्या करना चाहिए कि अगर स्ट्रिंग्स सिर्फ बीज की हैं, या बीज पर तो कोई कंडीशन ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक भी स्ट्रिंग में एक भी बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। मतलब यहां से एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो जाए। अगर एप्सिलॉन एक्सेप्ट है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट है। ओके, और ये सिनेरियो है, तो यहां से स्मॉलेस्ट क्या है? सिंगल ए एक्सेप्ट होना चाहिए, और यहां से डबल ए एक्सेप्ट होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे देखते हैं। इसके लिए तीनों सिनेरियो आने चाहिए। ओके, तो ये तीनों सिनेरियो के लिए Q0, Q1 और Q2, ये अगर मैं 2A को एक्सेप्ट करा रहा हूं ये वाले के लिए, तो ये एक्सेप्ट हो गया। अगर सिंगल ए है, इससे स्मॉलेस्ट लेंथ स्ट्रिंग सिंगल लेंथ की ए है, तो उसके लिए इसको फाइनल स्टेट बना दूं तो सिंगल लेंथ एक्सेप्ट हो गई। अगर एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको फाइनल स्टेट बनाना पड़े। ओके, अब क्या है? यहां पर X और Y ये क्या है? जैसे बिगिनिंग में इसने कहा कि सिर्फ बीज की स्ट्रिंग हो तो वो भी एक्सेप्ट होनी चाहिए, तो हम यहां क्या कर दें? बी का लूप लगा दें बिगिनिंग में। अगर यहां पर मींस यहां पर भी क्या करें? बी का लूप लगा दें, और यहां पर भी क्या करें? बी का लूप लगा दें, क्योंकि बी तो कहीं पे भी आ सकता है। ओके, लेकिन या तो 0A हो वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, या तो 1A हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, और या तो मींस 2A हो तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो। एंड देयरफॉर दिस इज द NFA फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है? कहता कंस्ट्रक्ट द NFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज वेयर इन ईच स्ट्रिंग थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज ऑलवेज बी। ओके, थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट इज ऑलवेज बी। तो इसको देखते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेरी स्ट्रिंग W है, लेट की इस साइड को मैं कह रहा हूं लेफ्ट, और इस साइड को मैं कह रहा हूं राइट। तो थर्ड सिंबल फ्रॉम लेफ्ट। ओके, तो लेट की एक पोजीशन ये हुई, एक पोजीशन ये हुई, एक पोजीशन ये हुई, पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन क्या है? हर हाल में B है। ओके, और इसके बाद आगे क्या है? डजंट मैटर। ओके, तो यहां से इस पोजीशन के लिए मैं क्या लिख देता हूं? X, इस पोजीशन के लिए मैं लिख देता हूं Y, और इस पोजीशन के लिए लिख देता हूं क्या? Z। ओके, तो थर्ड पोजीशन को मैंने इंश्योर कर दिया फ्रॉम लेफ्ट कि वो B है। अब देखो, ये X और ये Y ये दोनों क्या हैं? कहता ये A है या तो B है। ओके, या तो X क्या है? A या B, या Y क्या है? या तो A या तो B।
और एक ही एक लेंथ के ये हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है एक्स वाई, ये एक एक लेंथ के हैं, क्योंकि अगर तुमने इसको एक्स और वाई को स्ट्रिंग कहा तो बी थर्ड से आगे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, जबकि जो ये जेड है ये क्या है, ये है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। क्यों? थर्ड के बाद ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, डजंट मैटर। तो अब हम क्या करेंगे, ये थर्ड पोजीशन को अभी भी इंश्योर करेंगे। देखते हैं कैसे। तो एक पोजीशन, ये दूसरी एज दूसरी पोजीशन, ये तीसरा बी के लिए हो गया। तो अब यहां से क्या करते हैं, Q0, Q1, Q2 और ये क्या Q3। ओके, पहली पोजीशन पे क्या है, ए या बी में से ए ऐसे लिख दो आप, या आप ऐसे लिख दो ए कॉमा बी। इस जगह पे ए कॉमा बी कुछ भी हो सकता है। ओके, और Q2 इसका ये थर्ड पोजीशन पे, पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट। तो ये आपने इंश्योर कर दिया कि ये बी है। इसके बाद आप कह रहे हो जेड क्या है, ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया, ये लूप लगा दिया, इसको फाइनल स्टेट बना दिया। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये आपका कोई भी इस पैटर्न के स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा और दूसरा कोई पैटर्न होगा तो उनको रिजेक्ट करेगा। ओके, तो ये आपका NFA है फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 क्वेश्चन नंबर है construct the NFA that accepts all possible strings of A's and B's where in each string third symbol from right is always A। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको लेफ्ट बोलता हूं इस साइड को और इस साइड को राइट बोलता हूं तो थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट, तो पहला सिंबल, दूसरा सिंबल और ये तीसरा सिंबल, तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, तीसरा सिंबल ए है फ्रॉम राइट, तो इसलिए राइट से काउंट कर रहा हूं। और इसके बाद ये क्या है, इसको एक्स कहा, इसको वाई कहा, ओके, और इसको जेड कहा। तो एक्स और वाई ये दोनों क्या हैं, ये या तो ए है या तो बी है। ओके, ए और बी हैं, जबकि जेड क्या है, जेड है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ओके, तो ये एक ही एक लेंथ के हैं एक्स और वाई, स्ट्रिंग नहीं है, ये एक ही एक, अगर स्ट्रिंग भी कह रहे हो तो एक एक लेंथ की है। ओके, तो एक लेंथ, दो लेंथ और ये तीसरी लेंथ, तीसरी लेंथ पर थर्ड सिंबल बन जाएगा। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे इसी चीज को। ओके, तो यहां पर मैंने क्या किया, ये Q0 लिया। अब थर्ड सिंबल फ्रॉम राइट इज ऑलवेज ए, तो यहां अगर मैं इसको इस तरह से बना दूं, ओके, तो इसके लिए मैंने इसको x कहा, इसको मैंने y कहा, तो यहां x कह रहा हूं तो यहां a कॉमा b, यहां y कह रहा हूं तो a कॉमा b, थर्ड सिंबल राइट साइड से तो ये a हो गया, और ये z क्या है, a और b का कोई भी कॉम्बिनेशन, जैसा कि यहां पे कहा ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बी। अब इसको क्या करूं, इसको एक्सेप्ट करा दूं, तो Q0, Q1, Q2 एंड Q3। ओके, इधर इसमें कोई ट्रांजिशन नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर इस पे कोई लूप या कोई ट्रांजिशन कराया तो ये जो एक लेंथ राइट साइड से स्ट्रिंग, जैसे मतलब कोई भी स्ट्रिंग लिखी हुई है इस तरह से, तो पहला सिंबल, दूसरा सिंबल, तीसरा सिंबल, तो राइट साइड से आप काउंटिंग कर रहे हो, तो अगर ये B, A और ये A, ओके, तो इस वजह से यहां पर कोई आप ट्रांजिशन नहीं दोगे। So this is the NFA for question number 13. Okay, and that's done.